एक बूढ़ी अम्मा की 3 बहुएं थीं। एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली, दूसरी कम पढ़ी लिखी लेकिन कामकाजी, तीसरी बिल्कुल अनपढ़ मगर भक्त स्वभाव की। एक दिन एक साधु उनके घर आए। अम्मा ने विनती की, महाराज जब तक गांव में हैं कृपा कर यहीं भोजन करें। साधु ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन महात्मा अम्मा के घर भोजन के लिए आए। अम्मा बोली, महाराज ये मेरी बड़ी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है, खाना इसने ही बनाया है। महात्मा ने बर्तन उठाया, उसे कान के पास ले जाकर ध्यान से कुछ सुनने लगे। फिर धीरे से बर्तन को एक ओर रख दिया। फिर अम्मा ने दूसरी बहू को बुलाया, महाराज ये मेरी दूसरी बहू है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है लेकिन कामकाजी है। महात्मा ने फिर बर्तन उठाया, कुछ सुना और उसे भी एक ओर रख दिया। अब अम्मा ने तीसरी बहू को बुलाया, ये मेरी सबसे छोटी बहू है, बिल्कुल अनपढ़ है पर बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की है। महात्मा ने जैसे ही उसका बर्तन उठाया, उसे कान के पास रखा, कुछ क्षण ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए और उसी बर्तन से भोजन करना शुरू कर दिया। अम्मा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए। पहली बहू के मन में नौकरी और पैसे की चिंता की आवाजें सुनाई दी। दूसरी बहू मन ही मन सास को कोस रही थी, उसकी थाली से मुझे क्रोध की गूंज मिली। लेकिन तीसरी बहू हर रोटी बेलते वक्त राम राम और राधे राधे कह रही थी। उसके बर्तन से प्रभु का नाम सुनाई दिया, इसलिए वही भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूँ। निष्कर्ष, भोजन की शुद्धता सिर्फ बर्तनों से नहीं, मन की भावना से आती है। जहाँ मन में प्रभु का नाम हो, वहाँ भोजन भी प्रसाद बन जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बोलो राधे राधे।